ऐसा लग रहा है अपन तीन मिल गए, जैसे हमने आपस में ब्लूटूथ खोल रखा हो। अरे वो तो आपको सामने दिख रहे, पीछे भी ऐसे ही हैं। तो मतलब क्या है जी तेज भाई, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटी सी बात और बताता हूं उनकी भूमिका में। मतलब सर का मामला ऐसा होता है, दो ही महिलाएं आदमी के सर पे हाथ फेर सकती हैं। मां फेर सकती है या लुगाई। मां फेरती है तो बाल आते हैं। अब सब देख रहे हैं शारदा जी के तो बहुत फेरा गया है, बावड़ा जी के तो पूरे पड़ोस में ही फेर दिया। अड़ोस पड़ोस में देख लो। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, और इससे पहले कि रासबिहारी मैं तुझ पे हाथ फेरूं, ये बीच में मेरे तो कुंडली में लिखा हुआ है, कोई भी अच्छा काम करता हूं तो बुरे ग्रह घेर लेते हैं। आनंदम परिवार को भी हार्दिक बधाई देता हूं कि वो आज के इस व्यस्ततम युग में साहित्य का अलख जगाए हुए हैं। समाज के तमाम सारे तबकों पर हम लोग बात इसलिए कह लेते हैं कि आप लोग सुन लेते हैं। सही बात है, वाह वाह वाह। बड़े लोग बैठे होंगे यहाँ पर, प्रशासन पर, राजनीति पर तमाम सारी टिप्पणियाँ होंगी, लेकिन आप बड़े दिल वाले लोग हो, और कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और इस दर्पण के आगे उन लोगों को खड़े होने का अधिकार है जिनके चेहरे साफ सुथरे हों। वाह, बढ़िया। आप लोग सब साफ सुथरे लोग हैं, इसलिए हम लोग कह लेते हैं और आप लोग सह लेते हैं। इससे ज्यादा हम आपकी चमचागिरी नहीं कर सकते थे। पत्रकार यहाँ बैठे हैं, मेरे विषय में बताया, मैं व्यंग का बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ। व्यंग क्या होता है ये इन्होंने समझाया, मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ ताकि आप मेरे माजने के हो जाओ, उसके बाद मैं फिर अपना काम करूँगा। हमारे बड़े व्यंगकार स्वर्गीय शरद जोशी जी ने कभी कहा था कि हमारी सरकार विकास के लिए ठोस ही कदम उठाती है, मगर कमबख्त कदम इतने ठोस होते हैं कि उठते ही नहीं है। ये है व्यंग की भाषा। आप लोगों की समझ में आया? नहीं आया तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। दिल्ली के अंबेडकर उद्यान में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुबह सुबह अपनी बकरी को घुमा रही थी। सामने से लालू प्रसाद यादव आ गए, बोले कहां घुमा रही हो ये भैंस को? मायावती जी बोली लालू जी ढंग से देखिए, ये भैंस नहीं है, बकरी है, बकरी। बोले चुप, मैं ये बात बकरी से ही पूछ रहा हूं। समझ गए? ये है व्यंग की भाषा। कुछ लोगों की समझ में अगर अभी भी नहीं आया हो तो मैं तीसरे प्रकार से समझाता हूं। हाँ बिल्कुल, तीसरे प्रकार से समझाता हूं। डिनर करने के बाद यमराज ने यमदूत से कहा कि जापान ले आ, वो जापान ले आया। वाह, बढ़िया बात है भाई। ये है व्यंग की भाषा। अगर आप व्यंग समझ गए हो तो अपने सम्मान में तालियां बजा लो। बस यहां से मैं शुरू करता हूं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप तालियां मालियां बजाओ, आपका मन करे तो बजा देना, और जहां अच्छी बात होती है लोग बजाते ही हैं। जब मैं यहां आया था लोगों ने ये पीछे से एक दबी सी आवाज आई, बोले अब इस गंजे की बारी है। अजमेर वालों, मैं आपको बता दूं मेरी पैकिंग खराब है, मैं प्रोडक्ट बहुत अच्छा हूं। हाँ, ये मेरे पत्रकार दोस्त बैठे हैं। आज आनंदम ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम कराया है। कल इसी मंच पर मुशायरा हुआ था। मुझसे दोस्तों ने कहा कि यार मुशायरे से अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए। आप चिंता मत करो, ये सारी गारंटी हम शर्मा बंधुओं ने ले रखी है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए। बहुत सारे कवि सम्मेलन होते हैं, लेकिन कवि सम्मेलन कहाँ किन स्थितियों में पहुंच गए। मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं। 4 पंक्तियां, 2 पंक्तियां अपने से शुरुआत करता हूं, 2 पंक्तियां इस विसंगति पर शुरुआत करता हूं, और आपसे दावा करता हूं कि अगर आप अपनी तालियां रोक सकें तो रोक के बता देना। मंच जब से अर्थदायक हो गए, मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए। वाह वाह भाई, वाह वाह। मंच जब से अर्थदायक हो गए,
तोतले भी गीत गायक हो गए और राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो गए। राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो गए। राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे तक विधायक हो गए। देखो क्या है, तालियां वालियां बजाने ये सब लोग बैठे हुए हैं, माल ढंग का फेंको तो ये बजाने तैयार बैठे हुए हैं, अजमेर के लोग हैं। आई समझे, ये अजमेर शरीफ में आया हूं मैं, मुरैना और भिंड से आता हूं। मुरैना और भिंड जहां डाकुओं की खेती होती है। पत्रकार एक मुझसे बोले कहां से आए हो, मैंने कहा मैं भिंड बदमाश से आया हूं अजमेर शरीफ में। तो मैं यहाँ हूं, मैं जैसा भी हूं मुझे निभा लीजिए यार। व्यंग का छोटा सा हस्ताक्षर हूं। देखो दृष्टिकोण खुले रखिए आप, हमारे आसपास सब विद्रुपताएं बिखरी हुई डली हैं, हम लोग उसे कलेक्ट कर लेते हैं, आपको फुर्सत नहीं है। मैं तो, मुझे तो ठहरा दिया गया था वो कहाँ, वो पटेल स्टेडियम, क्या वो उस स्टेडियम में ठहरा दिया। वहां से रासबिहारी का फोन आ गया, बोले भाई साहब आ जाओ जवाहर रंगमंच पर। मुझे नहीं पता था कहाँ है। मैंने सहज भाव से एक पुलिस वाले से पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब ये जवाहर रंगमंच कहाँ है। पुलिस वाले ने मुझे बड़ा अजीब उत्तर दिया, बोले आप ये बात किसी आदमी से क्यों नहीं पूछते। ये विसंगति, अब आदमी पुलिस नहीं होना चाहती, पुलिस आदमी नहीं होना चाहता, क्या अजीब स्थिति है। मैंने, देखो दोस्तों, पुलिस पर आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। मैं शुरू करता हूं यात्रा अपनी, और जरा मुझे चालू कर देना आप। आपने अगर मुझे चालू कर दिया तो आपको चालू मैं कर जाऊंगा। पुलिस पर बहुत लंबी चौड़ी बात सुनी होगी। मैंने 4 पंक्तियों में पुलिस पर महाकाव्य लिखा है। 4 पंक्तियों में महाकाव्य इस हिंदुस्तान में मेरे नाम से बदनाम हो गया। आप सुनेंगे तो ये कहेंगे कि इससे ज्यादा पुलिस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने अगर कह दिया हो तो एक बार इस महोत्सव को बनाना महोत्सव। वाह। एक चोर ने कुत्ते को रोटी डाली, कुत्ता सूंघ के चला गया, भ्रष्ट थानेदार ने उठा ली। अरे भाई वाह। अभी मेरे लेवल की तालियां आई नहीं। मैंने कहा ना चालू करो आप मुझे। और ये ऊपर वाले लोग हैं, ये भी थोड़ा सा अपने आप को चालू करिए। आप लोग ईश्वर के ज्यादा निकट हैं। भाई एक चोर ने कुत्ते को रोटी डाली, कुत्ता सूंघ के चला गया, भ्रष्ट थानेदार ने उठा ली। और बात इतनी ही होती तो गनीमत थी मेरे यार। इतने में आ गया एक नेता, उसने आधी बटा ली। अब मैं तो भिंड मुरैना से आया हूं, डाकुओं के इलाके से आया हूं। मेरा तो सर्वोच्च विषय पुलिस ही है। क्या करूं मैं, पत्रकार यहां बैठे हुए हैं, मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ टुकड़ा आपके बीच में रखता हूं। व्यंग कैसे कहा जाता है, कैसे। आप बड़े अच्छे लोग हैं, इस अजमेर शहर ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है। अपने जीवन का एक अच्छा व्यंग का टुकड़ा आपके बीच में रखता हूं। स्वागत है। बड़ी अजीब थ्योरी हो गई, एक थानेदार की भैंस चोरी हो गई। बड़ी अजीब थ्योरी हो गई, एक थानेदार की भैंस चोरी हो गई। ये खबर सारे शहर में प्रसाद की तरह बटी। वो तो बटना थी, क्योंकि भैंस भैंस नहीं, अपने आप में एक घटना थी। एक पुराने चोर ने गिफ्ट की थी। एक पुराने चोर ने गिफ्ट की थी, थानेदार ने कल ही बंगले में शिफ्ट की थी। पुलिस प्रोटेक्शन पाते ही कमबख्त कॉन्फिडेंस ओवर कर गई। साली खुद क्या गई, पूरे डिपार्टमेंट पे गोवर कर गई। भाई वाह। पुलिस प्रोटेक्शन पाते ही कमबख्त कॉन्फिडेंस ओवर कर गई। साली खुद क्या गई, पूरे डिपार्टमेंट पे गोवर कर गई। अपना नाम ना छापने की शर्त पर अपना नाम ना छापने की शर्त पर एक होमगार्ड की भैंस ने हवलदार की भैंस से कहा, अपना
मेरा नाम ना छापने की शर्त पर एक होमगार्ड की भैंस ने हवलदार की भैंस से कहा, बहना अब मैं चुप नहीं रहूंगी, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अब तो थानेदारों के भी खूंटे सुरक्षित नहीं रहे, अब तो थानेदारों के भी खूंटे सुरक्षित नहीं रहे, अब तो थानेदारों के भी खूंटे सुरक्षित नहीं रहे, अब तो थानेदारों के भी खूंटे सुरक्षित। सचमुच मैं बहुत डर रहा था। चहलकदमी चल रही थी। संजय झाला को जिस तेवर से सुना जाता है वो चीज नहीं आई थी। वो मैं मानता हूं व्यवस्था का कुछ कारण था। मुझे डर लग रहा था, पता नहीं मैं आपकी समझ में आऊंगा कि नहीं आऊंगा, लेकिन सच मानना हिंदुस्तान में इतनी मोहब्बत से मुझे नहीं सुना जाता जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। हाय 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 हाय, ये भी चमचागिरी थी। मैं ऐसे जब तक खड़ा रहूंगा, ऐसे मैं जब तक खड़ा रहूंगा, हर 3 मिनट बाद इतना मक्खनबाजी मैं करता रहूंगा। नाग पंचमी के दिन मेरी पत्नी ने सांप की जगह नेताजी को दूध पिलाया। हाय हाय, वाह क्या पत्नी है। आखिर मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, कोई टेंट हाउस से थोड़ी लेके आया। नाग पंचमी के दिन मेरी पत्नी ने सांप की जगह नेताजी को दूध पिलाया। भाई साहब ये पुण्य का काम अपनी समझ में नहीं आया। मैंने कहा श्रीमती जी हम लोग अभावों में जी रहे हैं, फिर ये नेताजी कौन से रिश्ते में दूध पी रहे हैं। वो भन्नाई कमबख्त लाउड स्पीकर की तरह मेरे कान पर आकर चिल्लाई, बोली श्रीमान जी बड़े बेवकूफ आप हैं, दर्शन कर लीजिए तो सरकारी सांप हैं। वाह वाह भाई वाह वाह। वो भन्नाई कमबख्त लाउड स्पीकर की तरह मेरे कान पर आकर चिल्लाई, बोली श्रीमान जी बड़े बेवकूफ आप हैं, दर्शन कर लीजिए तो सरकारी सांप हैं। अरे सांपों की ये आधुनिक वैरायटी आजकल पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। आज के दिन इन्हीं की पूजा का दस्तूर है, आज के दिन इन्हीं की पूजा का दस्तूर है, आज के दिन इन्हीं की पूजा का दस्तूर है, आज के दिन इन्हीं की पूजा का दस्तूर है। जिज्ञासा और उत्साह के पांवों पर सधे, जिज्ञासा और उत्साह के पांवों पर सधे। लोग कहते हैं कवि सम्मेलन में आज कविताएं नहीं रही, मैं कहता हूं आ जाया करिए, कविताएं आज भी बाकी हैं, सुनने वालों की ताकीद होनी चाहिए। जिज्ञासा और उत्साह के पांवों पर सधे यानी 2 गणमान्य गधे। जिज्ञासा और उत्साह के पांवों पर सधे यानी 2 गणमान्य गधे, जिनके मंतव्य एकदम निराले थे, संसद के अंदर घुसने ही वाले थे, तभी एक पहरेदार की नजर उन पर पड़ गई, सारी की सारी व्यवस्था बिगड़ गई। अपनी घिसी हुई तंबाकू को फांकते हुए और तकरीबन दोनों गधों को हाँकते हुए पहरेदार बोला, हे पिछले जन्म के श्रापो, घोड़ी के हस्बैंड खच्चर के बापो, शास्त्रीय संगीत में माना कि तुम तानसेन से भी 4 कदम आगे हो, लगता है किसी खूंटे को तोड़ के भागे हो। अरे संसद के सूर्य तो हमेशा से ही अस्त हैं, यहां सैकड़ों लोग पहले से पदस्थ हैं। देश के दुर्भाग्य का आंकड़ा कई गुना है, तुम हरामखोरों को कहां से चुना है। हाय हाय, देश के दुर्भाग्य का आंकड़ा कई गुना है, तुम हरामखोरों को कहां से चुना है। सर पर पड़ते ही चारित्रिक ओले, दोनों गधे पहरेदार से बोले, अबे ओ सरकारी भभूत, साले 2 टके के दूत,